हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग फिर से उसी लेसन नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें हम लोग जेंडर रिलीजन के बारे में तो पढ़ चुके हैं। कास्ट हमारा चल रहा है और ये पार्ट 4 है। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट का क्या रोल होता है इन पॉलिटिक्स में। इस चीज़ को हम लोग आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। एज कम्युनलिज्म, कास्टिज्म बिलीव दैट द कास्ट इज द सोशल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। इसमें कम्युनलिज्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग कास्टिज्म को पढ़ेंगे। तो कास्ट का रोल क्या पॉलिटिक्स में होता है। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि जब भी ये ISM वर्ड जो है, ये किसी भी शब्द के पीछे सफिक्स के रूप में जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है वाद। अब ये कास्ट नहीं है, कास्टिज्म है। कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद। तो जातिवाद एक आइडियोलॉजी है, ये एक विचारधारा है। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। ये एक विचारधारा है। और कैसा विचारधारा है? पॉलिटिकल विचारधारा है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें हम लोग कास्टिज्म कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कम्युनलिज्म में पढ़ा है, ठीक उसी तरह कास्टिज्म भी इस बिलीफ पे आधारित है, इस बात को मानता है, मान करके चलता है, इस आइडियोलॉजी पे चलता है। किस आइडियोलॉजी पे चलता है कि सोशल कम्युनिटी सोशल कम्युनिटी जो है उसका सोल बेसिस जो है वो कास्ट होता है। उसका सोल बेसिस यानी कि मुख्य विचार जो है वो कास्ट होता है। इस बात पे कास्टिज्म की आइडियोलॉजी निर्भर करती है और ये मानती है कि सोशल कम्युनिटीज़ का सोल बेसिस जो है वो कास्ट है। और जैसा कि मैंने बोला, कास्टिज्म एक पॉलिटिकल विचारधारा है। तो अब इस विचारधारा में क्या बातें हैं और कैसे वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, जो लोग एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी, उसको वो लोग एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी मानते हैं। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन। वो जो कम्युनिटी है वो अपने आप को कास्ट के बेस पर क्या समझती है? एक नेचुरल कम्युनिटी समझती है, प्राकृतिक नेचुरल समझती है कि शुरू से ही हम लोग ऐसे हैं, ऐसा मानना है उनका। और उनका ये भी मानना है कि हमारे कास्ट के जो इंटरेस्ट हैं, हमारे कास्ट के जो इंटरेस्ट है उनको हम किसी भी अन्य कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं करने वाले हैं। ये उनका विचार होता है। कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट ओनली रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें ये बताया गया है कि कास्ट जो है वो हमारे अनुभवों पर आधारित एक पहलू है। एस्पेक्ट का मतलब पहलू। तो कास्ट जो है वो हमारे एक्सपीरियंस पर, अनुभवों पर आधारित एक पहलू है जो कि रेलिवेंट तो है, जिसकी इम्पोर्टेंस तो है, और मोस्ट बट नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो कास्टिज्म है ये किस विचारधारा पे चलती है। अब हम लोग देखते हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है। कास्ट में कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इन सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, जब इलेक्शन में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कोई भी पार्टी करती है, पार्टी सी द
कंपोजिशन ऑफ कास्ट इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, चुनना है, वो उस समय उसका बेस देखती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से जात के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मुख्य रूप से उनका फोकस इस पे होता है कि जिस कास्ट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ उस जात के किसी कैंडिडेट को अगर वहाँ से खड़ा किया जाए या उसको टिकट दिया जाए पार्टी का, तो वो निश्चित रूप से वहाँ से मैक्सिमम वोट को लेने में सक्षम हो जाएगा, वो वहाँ से जीतने की उम्मीद उसकी ज़्यादा होगी। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के दौरान किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब अपना कैंडिडेट चुनती हैं इलेक्शन में, तो वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी जात के, कौन सी कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं, और उसी कास्ट के किसी व्यक्ति को वो चाहती है कि उसको टिकट दिया जाए। व्हेन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म, जब गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म की जाती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल डिफरेंट कास्ट फाइंड प्लेस। जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो मिनिस्टर वगैरह के चुनाव उसमें से चुना जाता है, मिनिस्टर्स किनको बनाया जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात का ध्यान उस समय रखती हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाए जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हों। अलग अलग कास्ट से अगर उनके मिनिस्टर होंगे तो वो पब्लिक को उस कास्ट के ज़रिए अपने ओर बनाए रखेंगे। तो ये धारणा उनकी होती है और उस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होगा, उनकी बात वो उठाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो इस बात का ध्यान रखती हैं कि सभी जो लोग चुन कर आए हुए हैं उनमें से अलग अलग डिफरेंट कास्ट के लोगों को एज ए मिनिस्टर चुना जाए। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उस समय वो लोगों से कास्ट सेंटिमेंट के बेस पे वोट मांगने की अपील करते हैं, यानी कि उनका झुकाव कास्ट की तरफ देखने को मिलता है। वो हमेशा एक तो पहले चुनाव में उसी व्यक्ति को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट देती है जिस कास्ट के लोगों की संख्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो कास्ट की बात करके लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। 1 person 1 vote compelled पॉलिटिकल पार्टीज मस्टर पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ कास्ट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से चाहे वो किसी भी जात या वर्ग का हो, उसे एक वोट डालने का अधिकार है। तो सब लोगों का वोट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पार्टीज़ जो है वो सारे कास्ट का वोट लेना चाहती हैं और इसलिए वो किसी भी कास्ट को नाराज़ करना या उनको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसका एक वोट होता है और वो वोट उसके लिए मायने रखता है इन पॉलिटिक्स। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए पहले तो हम लोगों ने समझा कि कास्टिज़म क्या है और पॉलिटिक्स में इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से कास्ट के बेस पे अपना स्ट्रैटेजी तय करती हैं सारी। तो वो बातों को हम लोगों ने देखा, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। elections are all about caste is not true। सब कुछ इलेक्शन में कास्ट पे ही निर्भर करता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो इन बातों का ठीक अपोजिट भी होता है, उसको भी समझने की ज़रूरत है हमको। कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट्स किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब पार्टी उसको टिकट देती है तो देखती है कि किस जात के लोग, किस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नो पार्टी कैन विन ऑल द वोट्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी
कैंडिडेट या कोई भी पार्टी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे एक कास्ट के सारे वोट्स अपने पाले में नहीं ला सकती है। ये एक असंभव सा कार्य है ना। सारे वोट उसको एक कास्ट के नहीं मिलने वाले हैं। वोट बैंक शब्द का हम लोग प्रयोग देखते हैं पॉलिटिक्स में, तो किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर लोग वोट बैंक की बात करते हैं कि ये कास्ट तो इस पार्टी का वोट बैंक है। ऐसी बातें हम लोग को अक्सर पॉलिटिक्स में सुनने को मिलती हैं। लेकिन वोट बैंक मीन्स अ लार्ज proportion of voters from that caste vote for that party। प्रपोर्शन ज़्यादा हो सकता है। वोट बैंक का मतलब कि किसी एक जात का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट हैं उसमें से ज़्यादातर वोट किसी एक पार्टी को जा सकते हैं जिनको वो वोट बैंक कहते हैं। लेकिन सारे वोट जाना ये संभव नहीं है। तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने जैसे देखा था कि कैंडिडेट्स का चुनाव पार्टियां इस बेस पे करती हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट के कितने लोग रहते हैं। जो कास्ट मेजॉरिटी में होगा उसी मेजॉरिटी ग्रुप से किसी व्यक्ति को एक पार्टी टिकट दे देती है। तो टिकट तो उसको मिल जाता है, लेकिन और वहाँ पर उसका वोट बैंक भी अच्छा है, ज़्यादातर लोग उसको वोट देंगे। लेकिन सभी लोग वोट देंगे उस कास्ट के, ऐसा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। ये भी संभव है। पार्टियां एक से ज़्यादा हैं तो कैंडिडेट्स भी एक से ज़्यादा खड़े किए जाएंगे इलेक्शन में। कोई पार्टी, मान लीजिए सपोज़ कीजिए मैं पार्टीज़ का नाम लूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित हूँ और मैं उसका सपोर्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है ये, है ना, कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। एक ही कास्ट से कई कैंडिडेट्स को कई पार्टियाँ खड़ी कर सकती हैं। मान लीजिए कांग्रेस ने, मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ ब्राह्मण्स का वोट सबसे ज़्यादा है, तो निश्चित रूप में वहाँ ब्राह्मण्स मेजॉरिटी में है, तो पार्टियां भी चाहेंगी, जैसा कि हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, कि वहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करना है वहाँ देखा जाता है कि किस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो उन्होंने पाया कि जो ब्राह्मण्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि कांग्रेस ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहाँ से, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा होगा। बीजेपी भी खड़ा कर सकती है, समाजवादी पार्टी भी खड़ा कर सकती है, अन्य पार्टियां भी खड़ा कर सकती हैं। तो हम लोग ये पाते हैं कि फिर तो उन ब्राह्मण वोट्स का उन कैंडिडेट्स में बंटवारा हो जाएगा। तो भी हम देखते हैं कि इनकी ये बात सही नहीं है, उसको यहाँ काउंटर किया जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कास्ट का पूरा वोट किसी एक कैंडिडेट को मिल जाए सिर्फ जात के आधार पर। सिर्फ जात के आधार पे, सिर्फ कास्ट के आधार पे किसी कैंडिडेट को उस कास्ट के होने के कारण पूरा वोट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि सभी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां उसी एक कास्ट से अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दें और उन कैंडिडेट्स के बीच में वोटों का बंटवारा हो जाए, तो ये संभव है। तो इस बात को काउंटर करता है ये। मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, तो किसी कास्ट का कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ऐसा भी संभव होता है। तो वो कास्ट के लोग किसी कास्ट के कैंडिडेट को तो वोट देंगे ही देंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि उनके कास्ट का तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ है इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें इस बात को काउंटर करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिटिंग MLAs एंड MP लूज देयर इलेक्शन। जो सिटिंग MP या MLAs हैं वो आप सुनते होंगे कि अक्सर हार जाते हैं अगली बार जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनकी हार हो जाती है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी जात विशेष का व्यक्ति जीत कर आया तब तो उसका वोट बैंक तय है, जिसको हम लोग वोट बैंक कह रहे हैं, वोट बैंक तय है, तो फिर तो उसको हारना नहीं चाहिए।
लेकिन वो अगली बार पता चलता है कि हार जाता है। इसका मतलब है कि कास्ट के बेस पे लोग दूसरी बार नहीं दिए उसको वोट। तो सिटिंग MLAs एंड MPs लूज देयर इलेक्शन, अक्सर ऐसा होता है। हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को अनुभव किया है कि व्यक्ति जो एक बार जीता अगली बार खड़ा होने पर वो हार जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब वो उसको कास्ट के बेस पे ही वोट मिला था तो उसको हारना नहीं चाहिए था। It could not happen if all caste and community were frozen in political performance. Political performance को लेकर के कोई भी जो है कास्ट या कम्युनिटी के लोग फ्रोजन नहीं होते एक जगह स्थिर नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हर बार मैं उन्हीं को जिताऊंगा क्योंकि वो मेरे कास्ट के हैं। मैं उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को भी देखूंगा कि आखिर उनका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा 5 साल का। तो बहुत सारी बातें हैं जो आती हैं जो कास्ट के अलावा हैं, जो पॉलिटिक्स को कास्ट से मेल नहीं खाने देती हैं। लेकिन हाँ, कास्ट के बेस पे ये बातें हैं और उनका ये काउंटर भी है। तो जिस टाइप से आपका क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में उस टाइप से लिखने की ज़रूरत है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन है कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। अगर उसका काउंटर पूछ रहा है कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे असर होता है, ये बात सत्य नहीं है, ये बताइए किस तरह ये बात सही नहीं है, तो आप इन काउंटर्स को लिख सकते हैं उसकी जगह पे। और अंत में कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं कि कास्ट मैटर इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो है कास्ट मैटर करता है। ऐसी बात नहीं है कि कास्ट का कोई रोल नहीं है, कास्ट का बहुत बड़ा रोल है ना। और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि सारी पार्टियाँ पहले कास्ट पे ही फोकस करती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो जानती हैं कि 1 पर्सन 1 वोट का क्या इम्पोर्टेंस होता है। उनको ये मालूम है कि 1 पर्सन 1 वोट कितना इम्पॉर्टेंट है उनका। कभी कभी 1, 2, 4, 5 वोट से भी हार हो जाती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कास्ट को छोड़ना नहीं चाहती है, सबको खुश रखना चाहती हैं। इसीलिए कास्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन पॉलिटिक्स, बट सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कास्ट के अलावा भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों, आज तो हम लोगों ने देख लिया कि कास्ट का क्या रोल है और उसके काउंटर्स भी हम लोगों ने देख लिए कि ये बात सही भी है और ये बात सही नहीं भी है ना। दोनों बातें एक साथ लागू हो जाती हैं कभी कभी, है ना। तो ये तो हो गया आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, कि पॉलिटिक्स का क्या रोल कास्ट में होता है। तो बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और थैंक यू।